इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं डोमिनेंस, इसे कहते हैं वो टीम जो कि डिजर्व करती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। हाँ भाई, मुशफिकुर रहीम पाकिस्तानी बॉलरों को तो बड़ा मार रहे थे भाई, 200 के ऊपर 200 मार रहे थे। आज क्या हुआ भाई, आज मारो ना 200। हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। याद रहे ये इंडिया ये पाकिस्तान नहीं है, ये ऐसे कोई ऐसी गलती नहीं करते जैसे हम करते हैं। अब इंडिया एक बड़ी टीम है, आप ये नहीं कह सकते कि 6 खिलाड़ी आउट कर दिए बस आप सुकून ले लें। आप सुकून तभी लेंगे जब उनके सारे के सारे घर पहुंचे होंगे। सबसे पहले बात करो बुमराह की, ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई, क्या करता है ये, समझ ही नहीं आ रही। बांग्लादेश के बैट्समैनों के अंदर जसप्रीत बुमराह का खौफ पैदा कर रखा है। इस टाइम बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसको कोई नहीं खेल सकता। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। कितने आदमी थे सरकार, 2 आदमी थे, अश्विन और जडेजा। अश्विन जैसा हमारे पास ऑलराउंडर कहां से मिलेगा? अश्विन जैसा ऑलराउंडर मुझे आप पूरी सीना कंट्री में दिखा दो। क्या अश्विन 100 कर रहा है? शेर का बच्चा, वर्ल्ड क्लास। तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजे लेने थे इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजे लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे। ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें हैं कि जब इंग्लैंड आया था वो भी यही बातें कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोस में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना। चाहे स्टार्क हो, शाहीन हो, ट्रेंट बोल्ट हो, सबसे आगे इस टाइम ना बुमराह चल रहे हैं। इंडिया में इंडिया के बॉलरों को खेलना मेरी जान हलवा नहीं है। टॉप की जो टीम्स हैं दुनिया की, टॉप की पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाके बांग्लादेश, इंडिया को इंडिया में। ये क्या हो रहा है भाई साहब, पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। लेकिन जिस बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोस में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना जितना। शादमान इस्लाम को अगर आपने वो पूरा ओवर जाके देखें कि किस तरह जसप्रीत बुमराह ओवर द विकेट आया, ओवर द विकेट वो 5 बॉल उसने आउटवर्ड एंगल के साथ बॉल को लेंथ पे पिच करा के, फुल लेंथ के ऊपर पिच करा के 5 बॉल ने उसने निप बैक इन कराई। छठे बॉल के लिए वो ओवर द विकेट आता है, आउटवर्ड एंगल हो जाता है, बॉल को लेंथ के ऊपर पिच, फुल लेंथ के ऊपर पिच कराता है और बॉल अंदर निप बैक इन करता है। और क्या क्लासिकल एक डिसमिसल होता है जहां ओवर द टॉप ऑफ ऑफ स्टंप वो बोल्ड होके वापस जा रहा होता है। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल उसी तरह की, कोई हैरानगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ रूटीन से हटके हुआ नहीं है, और बिल्कुल जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी, एब्सोल्युटली काम वैसे ही चल रहा है। जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, थोड़ी सी हल्की सी ब्रीफ सी पार्टनरशिप आई जरूर लिटन दास और शकीब उल हसन के बीच, लेकिन अभी उनके आउट होने के बाद बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश। और कल जो आपसे एक बात कही थी, ये जो पार्टनरशिप आ गई है बीच में अश्विन और जडेजा के, तो इसके वजन के नीचे बांग्लादेश दब जाएगा और दब चुका है और वहां से वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो पार्टनरशिप है ये मैच लेके जा चुकी है बांग्लादेश से। बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। और आप देखेंगे कि आप ये सिर्फ अब आने वाले वक्त की बात है और इसमें कोई हैरानगी परेशानी नहीं है और आपको कोई भी तजस्सुस नहीं होना चाहिए कि इस मैच का नतीजा क्या होगा और ये मैच किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह 1 ओवर के लिए लेके आए टी से पहले, रोहित शर्मा 1 ओवर के लिए, वरना यूजुअली कैप्टन कहता है चलो यार टी के बाद देखेंगे, मेन बॉलर है, क्या उसका खून गर्म करना, क्या भाग के आएगा तो बॉडी उसकी फिर ठंडी गर्म। लेकिन नहीं जनाब, कप्तान भी शानदार है, बॉलर्स भी लाजवाब हैं और खाली फील्डिंग, कैच वो देखे ना, लिटन दास ने जो शॉट खेला स्वीप मारने के चक्कर में बैट के ऊपर लगा जडेजा का, वो जुरेल आया थोड़ी सी देर के लिए तो कैच अच्छा शानदार कैच उसने भी पकड़ा। तो हर एतबार से आप देख लीजिए, हर एतबार से बॉलिंग की, फील्डिंग की, कैचिंग की, स्लिप में भी कोई कैच निकल के नहीं गया, एज उज लगे लेकिन वो कैचेस नहीं थे, वो बीच में जो इधर उधर 1-2 चौके निकल गए तो कैच भी नहीं छूटे, कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा। फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली। बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल किए लेकिन टीम जो है वो 11 बंदों की होती है, 4 की, 5 की, 6 की नहीं होती। 4, 5, 6 आउट करने के बाद अगली जो कहानी है वो भी आपके सामने है।
तो अब थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन ये शायद के जरूरी था। पहले जो बयानात भी हुए, बातें भी हुई, और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ। तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजे लेने थे इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजे लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे। ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें हैं कि जब इंग्लैंड आया था वो भी यही बातें कर रहे थे। हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और जो मैंने अभी पिछली वीडियो में शायद बोला कि टॉप की जो टीम्स हैं दुनिया की, टॉप की पहले दूसरे तीसरे नंबर की, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाके बांग्लादेश इंडिया को इंडिया में हराएं। इंडिया को इंडिया में हराने के लिए इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है, देखेंगे बेसबॉल कैसा वो खेलेंगे इंडिया में आके। ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है, लेकिन देखेंगे जब वो इंडिया आएगा खेलने के लिए कैसा है, या बाकी कोई भी टीमें। तो बांग्लादेश तो अभी ताजा ताजा जवान हुई है, या अभी तो जवानी पे कदम रखा है, अभी ओवरसीज जाके कोई एक आधा कोई सीरीज कोई जीतनी शुरू की है। तो अब उनके लिए तो ये बहुत ही तगड़ा टास्क था। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। सबसे पहले बात करो बुमराह की, ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई, क्या करता है ये, समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देख के कि विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए, कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर, या फिर वो बोलेंगे जेशा। अब यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना, वो भी कहते हैं जेशा के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिर रही है, तो वहां से नीचे से एक ऐसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ फिर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25 पे 3 विकेट गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सा पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेट गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या, और मतलब इनके पेसर को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे। इट्स अ टेस्टामेंट, ये एक इलस्ट्रेशन है एक बेहतरीन टेस्ट टीम की। इंडिया ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी तब्दील की। इंडिया पे इल्जामात लगते थे कि नहीं जी ये तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया अब बात करने लगा है कि जो बुमराह है उसकी बॉल इतनी खतरनाक होती है कि वो विकेट ले लेता है। जो बांग्लादेश और इंडिया का जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें जब बुमराह के हाथों में बॉल दी गई तो बुमराह ने 2 विकेट निकाल के दे दिए। तो पाकिस्तानी मीडिया का यह मानना है कि बुमराह की जो बॉल है उस पर एक तरह से जादू जैसा होता है, या फिर एक चिप लगी होती है, कुछ ऐसा होता है, क्योंकि जब भी बुमराह के हाथों में बॉल दो कैसी भी कंडीशंस हो तो वो विकेट निकाल लेते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि बुमराह को जो बोलते हैं कि भाई रील में या फिर जो कहानियों में दिखाते हैं, किताबों में दिखाते हैं, हकीकत में बुमराह उससे हट गए, बुमराह उससे भी लाजवाब है। और ये बात तो हम भी जानते हैं कि बुमराह को बुमराह ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि उसने ऐसी कंडीशंस में विकेट लिए जब इंडिया को विकेट की सख्त ज़रूरत होती है। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है जो बांग्लादेश के प्लेयर जो बड़ी फेंक रहे थे, जैसे शांतो या फिर लिटिल दास, जो पहले बोल रहे थे कि हम इंडिया को इंडिया के अंदर 2-0 से हरा देंगे, अब उनको असलियत पता लग गया है। क्योंकि जब सेकंड डे का टेस्ट मैच हुआ तो उसमें बांग्लादेश के 149 पे ऑल आउट हो गए, जो बांग्लादेश के बड़ी फेंक रहे थे। और रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि कोई भी टीम अगर इंडिया में आती है और वो ऐसे बोलती है कि भाई हम इंडिया को हराना चाहते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सबने देखना सबका हक है। या फिर जैसे अब इंग्लैंड का भी टेस्ट मैच होने वाला है, तो इंग्लैंड वाले वैसे बोल रहे हैं कि हम इंडिया को इंडिया के अंदर हरा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल असंभव सा है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर हैं वो एक से बढ़ के एक, और जो हमारे बॉलर हैं, जो चेन्नई की पिच है वो खासकर स्लो बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट करती है या फिर ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन जो फास्टर है जैसे पेसर है जैसे हमारे बुमराह, सिराज, तो इनको भी वो अच्छे से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ बातें करते हैं फिर खेलते नहीं हैं। तो आखिरकार पाकिस्तान मानने लग गया है कि जो बुमराह की बॉल है वो हकीकत में करामात या फिर जादू होती है, क्योंकि बुमराह जिस भी विकेट को लेना चाहते हैं या फिर जहाँ भी उसको जिस कंडीशंस में लाया जाता है वो विकेट निकाल के दे ही देते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया भी मानने लगा है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों का अच्छा हाल गया है। बांग्लादेश के खिलाड़ी जो बड़ी फेंक रहे थे, पाकिस्तानी मीडिया का मानना है, वो बोल भी रहे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ियों से कि अब क्या हुआ, अब अच्छे से परफॉर्म करके दिखाओ। पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने शतक भी बनाए थे, अच्छे से खेले थे। पाकिस्तान के जैसे शहनशाह अफरीदी या फिर जो भी उनके बॉलर हैं, नसीम शाह वगैरह, उनको उन्होंने धुन दिया था, लेकिन जब इंडिया के सामने वो टिक ही नहीं पा रहे हैं। तो पाकिस्तान मीडिया को अब लगने लगा है जो बांग्लादेश के विकेट है एक जादुई तरीके से गिरे हैं। कुल मिला के बात है कि बांग्लादेश के विकेट है जो इंडिया के सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं। मैच थोड़ा चलता है फिर आउट हो जाते हैं, फिर थोड़ा चलता है फिर आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो विराट कोहली हैं उनको कम से कम 1 तो 100 करना चाहिए टेस्ट के अंदर, क्योंकि उनके जो फैंस हैं उनको उनसे बड़ी उम्मीद है। जो शुभमन गिल है या फिर जो रोहित शर्मा है सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन जो हमारे अश्विन ने और जो जडेजा ने जादू किया उसके बारे में, या फिर जैसे उन्होंने बैटिंग किया, पाकिस्तानी मीडिया उनका फ़ैन हो गया और उनके बारे में बात करने लगा है। चलो मिलता है अगली वीडियो में।